प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई। आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, 2014 के बाद कांग्रेस की लूट का लाइसेंस हुआ कैंसिल। पीएम ने कहा, जनजातीय समाज हमेशा रहा है भाजपा की प्राथमिकता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामपुर में की चुनावी जनसभा। कहा, यह देश के विकास, देश को विकसित करने का चुनाव है। पहले लोगों को बांटकर वोट बैंक की राजनीति होती थी, लेकिन आज वोट बैंक की राजनीति नहीं, सिर्फ विकास की राजनीति होती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिजनौर के धामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नगीना लोकसभा सीट से ओम कुमार तथा बिजनौर से चंदन चौहान को जिताने की अपील की। कहा, 10 साल में भाजपा सरकार ने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आज महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, सुशासन के लिए भाजपा, समृद्धि के लिए भाजपा। मध्य प्रदेश के सिवनी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। राजस्थान के सीकर में सचिन पायलट ने किया प्रचार। समाजवादी और लेफ्ट ने भी तेज किया प्रचार। बदायूं से सपा प्रत्याशी घोषित शिवपाल सिंह यादव ने आखिरकार मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। बदायूं से उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने रविवार को चुनावी सभा में इसकी घोषणा की। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने आज बरेली में जनसभा को किया संबोधित। उन्होंने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा नेता ब्रजेश पाठक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज। इससे पहले कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज अंतरिम जमानत याचिका पर सुनाया फैसला। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहलों और अभियानों की शुरुआत की है। एनसीईआरटी ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट के उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की है। कहा, कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगियों के बीच आज राजधानी लखनऊ में बैठक की गई, जहां लोकसभा चुनाव प्रचार और बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर हुई चर्चा। अमेठी, रायबरेली में विशेष रणनीति के तहत उतरेंगे प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के नाम पर पुलिस अब हर किसी का शस्त्र नहीं जमा कर सकेगी। हाईकोर्ट के आदेश और चुनाव आयोग से जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए शासन से स्पष्ट शासनादेश जारी कर दिया है। गोंडा में सोशल मीडिया लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने साइबर योद्धाओं को जीत का दिया मंत्र। भाजपा स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर सलोन विधानसभा क्षेत्र के पारी गांव पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बधाई संदेश में भारतीय नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि एवं मंगलमय भविष्य की कामना की। आज रात 9:12 से लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और मैक्सिको समेत कुछ अन्य देशों में ही दिखेगा ग्रहण। अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का प्रकटोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा की तर्ज पर राम मंदिर को सजाया जाएगा। यूपी में आने वाले दिनों में होने वाले विभिन्न आयोजनों के दौरान सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर विशेष सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। ईद और नवरात्र पर प्रदेश भर में सतर्कता रहेगी।